India, a country with more than 132 crores population, and yet a huge issue, a problem that we still can't solve, or maybe I should say we still cannot solve it in the upcoming 10 to 15 years. This problem will need a lot of time, a lot of effort, not only from the consumer side but also from the administrative side. आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम है क्या? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ, हो सकता है इंडिया में पॉवर्टी का प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया में जो गरीब है उसका दिक्कत हो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया में इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, और कुछ लोग जो होंगे वो ये भी कहेंगे कि इंडिया में प्रॉब्लम है क्योंकि लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आजकल. देयर आर लॉट ऑफ फाइटिंग्स गोइंग ऑन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. कुछ लोग रहेंगे वो बोलेंगे इंडियन पीपल आर लॉट वायलेंट. एवरीवन विल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब कोई सही भी है एक जगह पे, because they might have faced those problems. But the main problem in India is none of these. The main problem in India is the lack of proper education system. So if India is still a developing country and is not a developed country yet, there's a reason for that. And that reason is not having proper education system. If you watch news, you might have heard about the yearly budget of India. In the parliament, the governing party, along with the help of some other parties, decides कि ये साल का जो है बजट क्या होने वाला है, और वो बजट करीबन करीबन हमेशा 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर उससे भी ऊपर होते हैं. लेकिन ये जो बजट सेट किया जाता है कंट्री के लिए, इस बजट का बहुत ही कम हिस्सा, वेरी मिनिमम पार्ट, जाता है एजुकेशन पे. और मैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ही बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का लैक होना का मतलब ये नहीं है कि लोगों को एजुकेशन मिल नहीं रही. इसका मतलब ये है कि प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है. अगर आप अच्छे से अच्छे स्कूल या अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी भी जाएं तो आपको वहां पर भी ये सेम चीज ही देखने मिलेंगे. आपको यही देखने मिलेंगे कि ना तो एजुकेशन सिस्टम पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है अच्छे से. अभी तक इंडिया जो 50 साल पहले का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने दिया था, हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं. अभी भी हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को एक हाइप बना के रखा हुआ है, एंड वी डू नॉट पे अटेंशन टू आवर रीजनल लैंग्वेजेस. वी सी अभी भी हम लोग जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, दे आर गोइंग एक्सटिंक्ट, एंड दैट द मेन रीजन इज बिकॉज वी डोंट गिव वैल्यू टू देम. हम लोग ये देख रहे हैं कि एथिकल स्किल्स जो होते हैं वो बच्चों को नहीं सिखाए जा रहे. मोरल वैल्यूज इज जस्ट अ सब्जेक्ट वेर यू गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स इजीली. वेल, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो मैं यही सोचता था जब मैं क्लास 5 में था कि मोरल स्टडीज जो सब्जेक्ट है, मार्क्स अच्छे आते हैं इसीलिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई मोटिव ही नहीं बना था कि मैं मोरल साइंस पढ़ूँ किस लिए. और कोई मुझे ये बताए कि मोरल वैल्यूज क्या क्लास 5 तक ही रहते हैं क्या, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ते. बेसिक प्रॉब्लम्स जो एक इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ती है अपने लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में स्कूल में डिस्कस ही नहीं होते. हम लोग सब जानते हैं वी ऑल हैव फाइनेंशियल इश्यूज. मतलब भले ही तुम कितने भी अमीर फैमिली से हो, तुम्हारे पास अगर फाइनेंस का कोई नॉलेज ही नहीं होगा, देन यू विल सफर अ लॉट इन लाइफ. देयर आर मोर ड्रॉप आउट्स इन इंडिया देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी अदर कंट्रीज. देयर आर मोर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इन इंडिया देन द पॉपुलेशन ऑफ स्वीडन. तो ये इंडिया का हाल है. और आप लोग मुझे बताएं, हम लोग सब अपने एजुकेशन जर्नी में हम लोगों के जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, सोसाइटी के साथ, उससे हम लोग ज़्यादा सीखते हैं ना कि पर से स्कूल जाके. क्योंकि स्कूल में तो आप लोगों को यही सिखाया जाएगा कि देखो बेटा, तुमको ये पढ़ना है, तुमको मेमोराइज करना है और एग्जाम में उगल देना है. इट इज ऑल जस्ट मग अप एंड वोमिट एंड नथिंग एल्स. वैसे रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट तो पहले से मूवीज में दिखाया जा रहा था कि खराब है, बट हम लोगों ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया. मजे के लिए हम लोगों ने 3 इडियट्स तो देख लिया, लेकिन हम लोगों को कभी समझ में नहीं आया कि रणछोड़ दास एक्चुअली में चाहता क्या था, या फिर एजुकेशन सिस्टम की एक्चुअल प्रॉब्लम ही क्या है. अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इंडिया के ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है. और मैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा फिर से, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्राइवेट स्कूल्स. इवन इन प्राइवेट स्कूल देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर टीचर्स. अब लोग क्या करते हैं, टीचिंग स्टाफ को चूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर डिग्री. वेल, स्किल्स ज्यादा नहीं देखे जाते हैं. नाउ अ डे वी लिव इन अ एरा वेयर स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एवर. अभी NFT, मेटावर्स, ये सब चीजें तुम लोगों को सुनने जरूर मिल रहे होंगे. पीपल आर अर्निंग मिलियंस इफ नॉट बिलियंस फ्रॉम देम. और तुम लोग भी ये चीज सोचो कि तुम लोग ये जो एजुकेशन सिस्टम में लगे हुए हो, ये जो पीछे पड़े हुए हो, क्या ये तुम लोगों को कोई बेनिफिट दे रहा है? आर यू रियली लर्निंग समथिंग? अब मैं पेरेंट्स से ये सवाल पूछूंगा, आप लोगों में से कितनों को याद है कि आपने क्लास 8 में, क्लास 9 में क्या पढ़ा था? क्या ये चीज सच बात नहीं है कि हम लोग जब स्कूल में एग्जाम देते, एग्जाम देने के ठीक बाद हम लोग एग्जाम में क्या दिए हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता? वेल, दैट इज बिकॉज क्योंकि हम लोग मेमोरी फंक्शन पे काम कर रहे होते हैं, नॉट ऑन आवर स्किल्स. और हम लोग में कोई एसेट्स ही नहीं होते हैं.
when we are in school time. So we are just wasting our time in school. वैसे मैंने कुछ रिसर्च के बाद ज़रूर मुझे पता चला कि अभी ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स और ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस निकल रहे हैं जो ये कहते हैं कि वी डू नॉट प्रोवाइड अ डिग्री, वी रादर प्रोवाइड यू स्किल्स. कई बच्चे जा भी रहे हैं उन सब जगहों में. एंड टू बी ट्रू, दोज किड्स हु गेट आउट फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन हैव अ बेटर फ्यूचर और बेटर चांस एट लाइफ, क्योंकि उन लोगों के पास वो स्किल्स है एंड दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, नॉट फॉर एनीवन एल्स. कई सारे बच्चे होते हैं जिनके कई एस्पिरेशंस होते हैं, वो लोग कुछ करना चाहते हैं, बट द एजुकेशन सिस्टम ड्रैग्स देम डाउन एंड दिस इज द सैडेस्ट पार्ट. क्योंकि अगर तुम कंप्यूटर में भी अच्छे हो और तुम में हैकिंग लेवल कोडिंग स्किल्स है और तुम भले ही अभी 13 साल के हो, लेकिन तुमको केमिस्ट्री में ज़रूर अच्छा होना होगा, तुमको केमिस्ट्री में ज़रूर अच्छा लाना होगा अगर तुम नेक्स्ट क्लास में पास होना चाहते हो. एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज़ नाउ बिकम ओनली द मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्यू नंबर्स इन अ शीट ऑफ पेपर एंड दैट्स इट. अगर तुम 98 ला रहे हो और शर्मा जी का बच्चा 99 ला रहा है, देन यू आर वर्थलेस. तो हम लोग एजुकेशन सिस्टम में ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बताए. वैसे मैंने तो काफ़ी ऊपर के सरफेस को टच किया, मैंने तो काफ़ी सीधे तरीके से बोलने की कोशिश किया. प्रॉब्लम कई सारे हैं और प्रॉब्लम काफ़ी डीप है. इसको ठीक करना एक दिन में बिल्कुल भी आसान नहीं है. ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई कर सकता है. तो इसको ठीक कैसे किया जाए, हम लोगों को बेसिक लेवल से सोचना होगा. तुम उसे कैसे ठीक कर सकते हो, या फिर मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं. तो जवाब सिंपल सा है. लॉजिकल क्वेश्चन करिए, टीचर्स को बोलिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए, बात कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए. उनको ये कहिए कि हम लोग में स्किल्स नहीं है, वी वांट स्किल्स. हम लोग में फाइनेंशियल स्किल्स नहीं है. हम लोगों को ये याद नहीं रहता कि टीचर ने हम लोगों को क्या पढ़ाया है, हम लोगों को ये याद रहता है कि टीचर ने हम लोगों को कैसे पढ़ाया है. हम लोगों को ये याद रहता है कि उस टीचर का वो डायलॉग की वजह से मेरा ज़िंदगी आज चेंज हुआ, भले ही वो ख़राब या अच्छा. तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो स्कूल में पता होनी चाहिए. टीचर्स को मालूम होनी चाहिए कि ये सब चीज़ों से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी के लाइफ में. और वैसे ये बात भी सच है कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स और काफ़ी सारे जो लोग हैं जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं आज के टाइम पे, वी सी कि उन लोगों के पास कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होता उतना अच्छा कुछ, और अगर कुछ के पास होता भी है, सो दे वर नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड स्कोर्स इन एग्जाम्स. ऑल्दो कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत अच्छा किया और लाइफ में भी वो लोग अभी भी फोड़ रहे हैं. तो डायरेक्टली यही कह देना कि बच्चों को मैं एजुकेशन सिस्टम में भेजूंगा ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा. लेकिन ये करना ज़रूर सही होगा कि हम लोग स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन से रीजनिंग करें, उनसे सवाल पूछे कि आप लोग हमें क्यों नहीं स्किल्स देते, आप लोग हमें स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाते कि कम्युनिकेशन कैसे बेटर किया जाए. बहुत सारे बच्चों को स्टेज फियर होता है, दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से जीवन भर जूझते हैं. तो हम लोग बच्चों को ये सारे स्किल्स क्यों नहीं देते हैं, हम लोग ऐसे सब्जेक्ट्स क्यों नहीं रखते हैं जो सब्जेक्ट से हो सकता है मॉरल एथिक्स और मॉरल वैल्यूज बढ़े. मुझे ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री और कॉस साइन थीटा मैं सीख के करूंगा क्या, क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है, और क्यों ज़रूरी है कि हर बच्चे को वो सीखना ही पड़ेगा. एज अ फॉर्मर स्टूडेंट मैं खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बड़ा रेस्ट्रिक्टिव है, ये तुमको अलाउ ही नहीं करता है कि कुछ क्रिएटिव करो. एंड या दिस इज ट्रू, एजुकेशन किल्स क्रिएटिविटी. आई नो तुम लोगों को ये चीज़ कड़वा लग रहा होगा सुनने में, बट ये सच है. और वैसे तुम लोग में से कई लोगों को ये चीज़ मालूम भी होगा, बट तुम लोग जी रहे हो. बट मेरा कहना है कि ऐसे जीने का क्या फ़ायदा जब तुम लोग अपना टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट कर रहे हो. मेरे यूट्यूब चैनल के जो ऑडियंस है वो काफ़ी छोटे हैं उम्र में, लाइक 8-7 में होंगे. तो मैं पेरेंट्स से ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपने बच्चे के ऊपर पैसा और टाइम दोनों वेस्ट मत कीजिए, उसको काम में लगाइए. गो टू द स्कूल, गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन, आस्क देम, क्वेश्चन देम, लॉजिकल रीजनिंग कीजिए. आप खुद समझदार हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि ज़िंदगी में जीने के लिए किस तरह के लाइफ स्किल्स चाहिए. आप लोगों को ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर पता है, तो आप लोग ही इसको बदल सकते हैं. मैं खुद ऑन यूट्यूब में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो कंटेंट दे पाऊँ. मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊँ, ऐसा क्या चीज़ दूँ जो बेटर हो, ना कि फॉर्मल एजुकेशन से. वैसे मैंने शुरू तो वैसे ही किया था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा. ऐसे करने से मुझे सिर्फ व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, बट मैं अपने रियल मोटिव से ही हट जाऊँगा. आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल ब्रिंग एन इम्पैक्ट इन द एजुकेशन सिस्टम एंड श्योरली वन डे आई विल. और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये इम्पैक्ट बहुत ही छोटे लेवल पे शुरू करें, बहुत ही बेसिक पर्सनल लेवल पे शुरू करें, बट शुरू करें. क्योंकि इफ़ वी विल नेवर स्टार्ट, द रेवोल्यूशन विल नेवर अकर. तो रेवोल्यूशन छोटे से ही शुरू होता है और जब जाके एक वक्त पे एक बड़ा मोड़ ले लेता है. एंड दैट इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉर. एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का बदलने में 10 से 15 साल लग सकते हैं, लेकिन ये 10 से 15 साल 2 साल में भी बदल सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो. बट मैं किसी को कुछ करने नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने पास क्वेश्चन कीजिए, आप लोग अपने साथ क्वेश्चनिंग कीजिए कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं,
क्या जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, साइंस मैथ्स के पीछे लगे हुए हैं, क्या ये सही में आपके लाइफ में काम आने वाला है? क्या आप सही में इसमें इंटरेस्टेड है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन गो फॉर इट. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर. लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है और मजबूरन कोई चीज़ कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक यू आर अ स्लेव, यू आर बीइंग अ स्लेव, एंड दैट्स इट. यू हैव नो ओपिनियन ऑफ योर ओन एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. समझदार बनिए और कभी कभी सवाल कीजिए. एंड फॉर श्योर आई टोटली बिलीव इन इंडियन पीपल एंड आई टोटली बिलीव कि इंडिया एक न एक दिन चेंज होगा और ये एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस ज़रूर आएंगे. तो आज से फैक्टर लर्निंग पे टॉपिक वाइज वीडियो बनेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं एनिमेशंस ला पाऊँ तो लाऊंगा. बट प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेले खुद ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ. मैं स्टिल रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्या हो जो बेहतर हो. बट आई गेस अब रिसर्च करना बंद करना होगा और मुझे आई हैव टू पुट आउट द कंटेंट. सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम एंड आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम टू. ऑब्वियसली सिलेबस से रिलेटेड भी होगा और ऑब्वियसली सिलेबस से बाहर भी होगा, क्योंकि रिमेंबर ज़िंदगी सिलेबस नहीं होता है. ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है एंड यू हैव टू फेस इट. सो आई विल प्रेजेंट यू अ बेटर ऑल्टरनेटिव. दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड आई होप कि तुम लोगों को भी ये चीज़ पसंद आएगा और पेरेंट्स लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे वीडियोस और बनने वाले हैं